किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे जो है सर्विस की परफॉर्मेंस, सर्विस डिलीवरी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सब डिपेंड करता है। कंपनी, एम्प्लॉय एंड कस्टमर, इन तीनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कंपनी एम्प्लॉय के बीच में इंटरनल मार्केटिंग होती है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। वहीं पे कंपनी और कस्टमर के बीच में एक्सटर्नल मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, इन सब के जरिए कंपनी जो है कस्टमर्स के साथ एक्सटर्नल मार्केटिंग करती है। और फाइनली जो कस्टमर है वो जब ऑर्गेनाइजेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि वो इंटरेक्टिव मार्केटिंग हो गई। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, तीनों का अलग अलग अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्विस को डिलीवर करने में, सर्विस को परफॉर्म करने में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रोल ऑफ एम्प्लॉय इन सर्विस डिलीवरी, यानी कि सर्विस को डिलीवर करने में एम्प्लॉय का क्या रोल है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि एम्प्लॉयज आर दी सर्विस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ही है जो एक्चुअल में सर्विस को प्रोवाइड करता है। बिना एम्प्लॉय के आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। जैसे लॉयर के आप पास पहुंचे, आप लॉयर के पास पहुंचे तो लॉयर अगर ना हो, वो एम्प्लॉय जो एज अ लॉयर है वहां पे वो ना हो, तो क्या आपको लॉयर सर्विस मिलेगा? नहीं। डॉक्टर, आप हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ना हो, अगर जो है नर्स ना हो, तो क्या आपको सर्विस मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो एम्प्लॉयज आर दी सर्विस, एम्प्लॉय आर दी सर्विस। चाहे वो लीगल सर्विस की बात कर ले, हेयर कट की बात कर लीजिए, चाहे कहीं फिजिकल ट्रेनिंग आप लेने जा रहे हैं वहाँ की बात कर लीजिए, एम्प्लॉय के बिना सर्विस जो है पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉय प्रोवाइड द सर्विस, ये तो आपका रोल समझ आ ही गया होगा। एम्प्लॉयज आर दी ऑर्गेनाइजेशन इन दी कस्टमर्स आइज। आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे जो रिसेप्शन होता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, या फिर जो क्लर्क होता है, या फिर हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे जो नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, एक्चुअल में ना वही ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी एम्प्लॉय होता है उसको देख के आपको लगेगा हाँ यही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जो है वो एम्प्लॉय ही क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय ही बनाते हैं। एम्प्लॉय आर द ब्रांड। बट ऑब्वियसली बात है, आप कहते हो ना कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि वहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ की फैकल्टीज अच्छी हैं। तो फैकल्टी की वजह से कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज जो है वो ब्रांड बन जा रहा है कि यार हम वो वाली कोचिंग ज्वाइन करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो वाले सर पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, एम्प्लॉयज़ की वजह से उस कंपनी का, उस जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। तो एम्प्लॉयज़ आर दी ब्रांड। एम्प्लॉय आर दी मार्केटर। आपने देखा होगा कि जोमेटो के जो एम्प्लॉय होते हैं, कहीं प्रोडक्ट डिलीवर करने जाते हैं तो जोमेटो का टी शर्ट पहने रहते हैं, उनकी बाइक भी अलग कलर की होती है और वो लेके जा रहे होते हैं। ओला हो गया, उबर हो गया, अपना लोगो लगा के रखे हैं। तो एम्प्लॉय जो है क्या कर रहा है, वो सर्विस डिलीवर कर रहा है, साथ ही साथ मार्केटिंग भी कर रहा है। ओला आपने कैब बुक की तो जो एम्प्लॉय है, जो ओला ड्राइवर होगा, वो आपको सर्विस देने पहुंच जाता है आपके घर पे, और साथ ही साथ वहां से वहां आपके घर तक पहुंचने में जितने भी रास्ते उसने क्रॉस किए होंगे, जहां जहां से भी, वहां पे लोगों ने देखा होगा कि हाँ ये ओला की कार है, उबर की कार है, यहाँ पे ओला मिल जाएगा, यहाँ पे उबर मिल जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज आर दी मार्केटर्स। विदाउट एम्प्लॉयज सर्विस कैन नॉट बी डिलीवर्ड। ये आप तो क्लियर ही होगा कि बिना एम्प्लॉय के सर्विस को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉय आर दी मोस्ट विजिबल एलिमेंट। एम्प्लॉय क्या है भाई, कहीं पे भी आप, कहीं पे भी सर्विस आप अवेल करने जा रहे हो तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस होता है वो कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे सर्विस क्या है क्या नहीं है। तो मोस्ट विजिबल एलिमेंट होता है, या आप ये कह लीजिए कि मोस्ट फिजिकल एविडेंस होता है एम्प्लॉय। कहीं भी किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे सर्विस मिल रही है, ये सर्विस मिल रही है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल्स हैं सर्विस डिलीवरी में। तो आप यहाँ पे ये एक चीज़ कह सकते हैं कि सर्विस डिलीवरी में एम्प्लॉय का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिना एम्प्लॉय के सर्विस को आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी पहलू की बात करें, रोल ऑफ कस्टमर्स इन सर्विस डिलीवरी, तो बिना कस्टमर के एम्प्लॉय सर्विस डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। कस्टमर को अगर सर्विस चाहिए तो बिना एम्प्लॉय को उसको सर्विस नहीं मिलेगी, और कस्टमर अगर नहीं है तो एम्प्लॉय जो है सर्विस डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि लॉयर है तो लॉयर के सामने कोई ना कोई कस्टमर होना चाहिए, तभी तो अपनी सर्विस देगा उसको। डॉक्टर है तो डॉक्टर के सामने कोई ना कोई पेशेंट होना चाहिए, तभी तो सर्विस उसको प्रोवाइड करेगा। बाल काटने वाला बैठा है, हेयर कट है, वो जो हेयर कट करने के लिए अगर उसके पास कोई जाएगा नहीं तो सर्विस किसको डिलीवर करेगा। तो विदाउट कस्टमर सर्विस कैन नॉट बी डिलीवर्ड। तो कस्टमर जो है, कस्टमर इज द किंग। आप कहते हैं ना कस्टमर इज द किंग, तो एक्चुअल में कस्टमर इज द किंग, क्योंकि बिना कस्टमर के सर्विस के केस में आप सर्विस डिलीवर नहीं कर सकते हैं। कस्टमर आर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। आपने देखा होगा कि जब तक डॉक्टर को पेशेंट अपनी इंफॉर्मेशन बताएगा नहीं कि हाँ हमारे यहाँ पे ये चोट लगी है, फिर ये प्रॉब्लम है, तब तक डॉक्टर उसको क्या सर्विस देगा, क्या ट्रीटमेंट दे सकता है? कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। इसलिए कस्टमर आर प्रोडक्टिव सोर्सेज, यानी कि डॉक्टर अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सके, इसके लिए कस्टमर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसी तरीके से कस्टमर एज अ कंट्रीब्यूटर टू क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कि अब लॉयर है, लॉयर को अगर केस जीतना है तो उस केस में कस्टमर को अपनी इंफॉर्मेशन, सभी हिस्ट्री, पूरी डिटेल आपको बताना पड़ेगा लॉयर को, तभी जो है लॉयर आपको सक्सेसफुली कोर्ट में केस जितवा सकता है। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन,
क्लियर। कस्टमर क्या है, वो इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपको क्वालिटी सर्विस चाहिए, क्वालिटी सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर्विस के केस में कस्टमर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो आपको वो क्वालिटी या फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। अब रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो, वहाँ पे आप उसको बताओगे नहीं कि आपको कैसा टेस्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, मिक्सिंग कैसी करनी है, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, मीठा चाहिए, तो आप बताओगे नहीं तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। क्लियर। तो आपको यहाँ पे कस्टमर क्या है, कस्टमर इज द कंट्रीब्यूटर टू क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इज कस्टमर एज कॉम्पिटिटर, यानी कि कॉम्पिटिटर का रोल भी कस्टमर परफॉर्म करता है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पे कस्टमर जो है उनमें खामियां निकालता है, उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए बता के आता है। या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अकाउंटिंग या फिर ऑडिट या रिसर्च का जो सर्विस होता है वो नहीं लेते हैं, बल्कि खुद ही जो है ऑडिट और रिसर्च और अकाउंटिंग का काम जो है करवा लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये कॉम्पिटिटर का ही रोल वहाँ पे परफॉर्म करने लगे। और एक फर्म है जो अकाउंटिंग का सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन उससे सर्विस ना लेके आप खुद ही अकाउंटिंग कर ले रहे हो, तो दैट इज कस्टमर एज कॉम्पिटिटर। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कस्टमर रोल इन प्रमोशन। जैसे कि आपको पता होगा कि जब अगर आप कहीं सर्विस लेने जाते हैं और वहाँ पे आपको उसकी सर्विस अच्छी लगेगी, तो बट ऑब्वियस है कि आप क्या करोगे, उसका प्रमोशन भी करोगे, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन भी करोगे, लोगों को बताओगे, और लोग जो है फिर वहाँ पे और लोग जाएंगे उसको, वहाँ की सर्विस को यूज़ करना पसंद करेंगे। तो कस्टमर का रोल जो है प्रमोशन में भी होता है। तो सर्विस डिलीवरी के केस में जो है कस्टमर्स की ये सारे रोल्स होते हैं। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।